हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सारे के सारे जो छोटे-छोटे चित्र दिख रहे हैं या आइकन्स दिख रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जो है ये छोटे-छोटे आइकन्स बने हैं। ठीक है? छोटे-छोटे चित्र बने हुए हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन्स। ठीक है? और ये आइकन्स दिखाई कहाँ पे देते हैं? ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसको हम लोग सबसे पहले तो डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और इस डेस्कटॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो हम अगर लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एरिया में ये सारी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इनको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आइकन्स बोलते हैं, ठीक है? तो आइकन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है हमारा क्या होता है? प्रोग्राम आइकन। पहला होता है हमारा प्रोग्राम आइकन, ठीक है? और दूसरा होता है शॉर्टकट आइकन। दूसरा होता है शॉर्टकट आइकन, ठीक है? तो इस डेस्कटॉप पे ये लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे ये सारे छोटे-छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्रोग्राम आइकन्स भी हैं और शॉर्टकट आइकन भी हैं। तो प्रोग्राम आइकन्स उनको बोलते हैं जिनमें ये छोटे एरो ऐसे इस टाइप से नहीं बने होते हैं, है ना? या जो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसका जो एक हमारा आइकन डेस्कटॉप पे बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम आइकन। है ना? जैसे यहाँ पे जो है गूगल क्रोम के जितने सारे आइकन्स आप ये देख रहे होंगे आप लोग, तो ये सारे हमारे प्रोग्राम आइकन हैं, ठीक है? और जिस प्रोग्राम में ये छोटे से एरो टाइप में इस तरीके से बन जाता है, तो इन सारे को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट आइकन। इनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन का मतलब हो गया कि इसकी मेन फाइल कहीं और बनी हुई है और यहाँ पे इसका शॉर्टकट बना दिया गया है, ताकि हम जब भी अपने कंप्यूटर पे डेली यूज़ में अगर हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको आसानी से ओपन कर सकें, ठीक है? तो जैसे अगर आपको देखना हो कि ये जो आइकन दिख रहे हैं, इनकी मेन फाइल या इनका मेन लोकेशन कहाँ पे है, तो किसी भी आइकन पे जब आप राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो हमारे अंदर कंप्यूटर में दिस पीसी नाम का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर सी ड्राइव में, तो इस तरीके से ये जो पूरी लोकेशन दी गई है, तो इसके अंदर ये हमारा क्या है, एक क्रोम जो ये लिखा हुआ है, तो इसका आइकन बना हुआ है, ठीक है? तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ, तो इसी के लिए हम इसका क्या करते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं। तो ये कुछ तो शॉर्टकट डिफ़ॉल्ट में बन जाते हैं, अगर हम कोई स एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसका शॉर्टकट नहीं बना होता है, तब हम उसका शॉर्टकट खुद से क्रिएट करते हैं। खुद से कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव में चलते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो है दिस पीसी में आए और हम चाहते हैं कि बार-बार जो डी ड्राइव ओपन करते हैं तो इसका एक शॉर्टकट बना लें। अब डी ड्राइव के अंदर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फ़ोल्डर है जिसका आपको ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, तो उस पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है सेंड टू, और सेंड टू में जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्रिएट शॉर्टकट, और ये डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे इस साइड में यहाँ पे देखेंगे तो ये एक क्रोम का एक शॉर्टकट बन गया है, ठीक है? ये इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो फाइल और फ़ोल्डर्स हैं, वो डायरेक्टली हमको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, जब आपको ओपन करना होगा ये क्रोम नाम का फ़ोल्डर, तो आप सीधा जो है फ़ोल्डर में जाएँगे, फिर उसके बाद दिस पीसी में जाएँगे, फिर डी ड्राइव ओपन करेंगे, फिर जाके आपको ये क्रोम फ़ोल्डर मिलेगा। तो ऐसे में जब हम शॉर्टकट बना देते हैं, तो शॉर्टकट बनाने के बाद हम उनको डायरेक्टली यहीं से ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो आज जो इस वीडियो में हमने अभी पढ़ा हुआ है, वो आइकन्स 2 पढ़े, एक प्रोग्राम आइकन और दूसरा शॉर्टकट आइकन, ठीक है? अब इसमें जब नीचे हम देखेंगे डेस्कटॉप में सबसे नीचे वाला एरिया, ये जो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टास्क बार। इसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है? इस टास्क बार में भी ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन। इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन,
जैसे अगर हमको कोई प्रोग्राम आइकन हमको बार-बार ओपन करना पड़ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे भी इसका क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं और इसको बोलते हैं पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार। तो जब हम पिन कर देंगे टास्क बार में, तो वो प्रोग्राम हमेशा के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जब भी हमको ओपन करना होगा प्रोग्राम, तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप, तो ये सर्च का एक आइकन है ना? ये कोर्टाना का है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का है, ये फ़ोल्डर का है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, पिन करके रखे हुए हैं, ताकि हमको ईज़िली ओपन कर पाएँ इसको, ठीक है? तो ये पूरे पट्टी जो व्हाइट कलर की दिख रही है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं और इसी टास्क बार पे ही ये क्या दिखाई दे रहा है, क्विक लॉन्च आइकन दिखाई दे रहा है। और जब राइट साइड में आते हैं यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे हमको मिलता है, ये इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे, इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक है? सिस्टम ट्रे बोलते हैं या इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है? ये इसको ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि डेस्कटॉप पे कितनी सारी चीजें होती हैं। डेस्कटॉप पे हमारे पहली चीज तो आइकन्स होते हैं। आइकन्स दो टाइप के होते हैं, एक हमारा प्रोग्राम आइकन और दूसरा शॉर्टकट आइकन। और अगर डेस्कटॉप में सबसे नीचे बात करें, तो डेस्कटॉप में सबसे नीचे होता है टास्क बार। और टास्क बार में दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है क्या, क्विक लॉन्च आइकन, क्विक लॉन्च आइकन, और दूसरा होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे कोई मैसेजेस, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया या जो है कोई आपका व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो ये नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देता है, ठीक है? इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक है? तो चाहे आप सिस्टम ट्रे के नाम से याद रखिए या नोटिफिकेशन एरिया के नाम से याद रखिए, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें डेस्कटॉप में होती हैं। अगले वीडियो में हम जो ये हमारे सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये किस विंडोज का है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।